ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। बात करेंगे अलीगढ़ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के अवसर पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें जयकारों और गतका पार्टी के जोशपूर्ण प्रदर्शन से शहर गूंज उठा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं के जयकारे के साथ निकाले गए नगर कीर्तन से शहर गूंज उठा। पंच प्यारों के स्वरूपों के साथ गतका पार्टी के कलाकारों के हवा में उछलते जोश दिखा। वे तलवारबाजी के हैरत अंगेज करतब से लोगों को रोमांचित कर रहे थे। कड़ाके की ठंड में बैंड की मनोहारी धुन और महिला सत्संग माहौल को भक्तिमय बना रहा था। मौका था वार्षिक नगर कीर्तन कमेटी द्वारा डेलीगेट स्थित प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से निकाले गए विशाल नगर कीर्तन का। जिन रास्तों से ये गुजरा, वहां पर समाज के लोगों व अन्य सामाजिक संगठनों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में ये विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। आज की ये जो नगर कीर्तन है, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की खुशी में, जो कि 6 तारीख को 6 जनवरी को पूरे ही वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में ही आज ये नगर कीर्तन, जो कि प्राचीन गुरुद्वारा दिल्ली गेट से प्रारंभ हुआ, सुबह 11 बजे नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ और अब इसका समापन जो है केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में होना है। गुरुद्वारा सीसिया पाड़ा और भी रास्ते में कई लोगों ने, कई सामाजिक संगठनों ने और कई लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नगर कीर्तन कमेटी की तरफ से किया जाता है और सभी को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की नगर कीर्तन की लख लख बधाई हो। कितने वर्ष पुराना ये शोभा यात्रा तकरीबन 90 साल पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले ये नगर कीर्तन ही निकलता था, उसके बाद ही और मेले निकलने प्रारंभ हुए। इससे पहले कोई भी मेला नहीं निकलता था, सबसे पहले नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ और नगर कीर्तन निकलने के बाद में ही और मेले प्रारंभ हुए। एक तकरीबन 90 साल पुराना इसे हो गए हैं निकलते हुए नगर कीर्तन को। आज की ये जो नगर कीर्तन है, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की खुशी में, जो कि 6 तारीख को 6 जनवरी को पूरे ही वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में ही आज ये नगर कीर्तन, जो कि प्राचीन गुरुद्वारा दिल्ली गेट से प्रारंभ हुआ, सुबह 11 बजे नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ और अब इसका समापन जो है केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में होना है। गुरुद्वारा सीसिया पाड़ा और भी रास्ते में कई लोगों ने, कई सामाजिक संगठनों ने और कई लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नगर कीर्तन कमेटी की तरफ से किया जाता है और सभी को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की नगर कीर्तन की लख लख बधाई हो। कितने वर्ष पुराना ये शोभा यात्रा तकरीबन 90 साल पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले ये नगर कीर्तन ही निकलता था, उसके बाद ही और मेले निकलने प्रारंभ हुए। इससे पहले कोई भी मेला नहीं निकलता था, सबसे पहले नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ और नगर कीर्तन निकलने के बाद में ही और मेले प्रारंभ हुए। एक तकरीबन 90 साल पुराना इसे हो गए हैं निकलते हुए नगर कीर्तन को। इस पावन पर्व पे क्या संदेश देना चाहते हैं? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की राधा रमन गौशाला में श्री शिव महापुराण कथा का समापन हवन यज्ञ और भंडारे के साथ हुआ, जिसमें ब्रजरसिक श्री धन्वंतरी जी ने जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ आगरा रोड स्थित राधा रमन गौशाला में चल रही श्री शिव महापुराण कथा का रविवार को हवन यज्ञ व पूर्ण आहुति के साथ समापन हो गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री राधा रमन गौ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण के समापन पर व्यासपीठ के ब्रज रसिक श्री धन्वंतरी जी ने बताया कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर लेकर जाए। अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में शामिल हुए। उत्सव में गोपाल वाशने, सुमित सर्राफ आदि लोग उपस्थित रहे। आज श्री राधा रमन गौशाला में आज प्रसादी और हवन यज्ञ का कार्यक्रम आज चल रहा है। विगत 7 दिनों से यहाँ पर महाशिव पुराण की कथा चल रही है और कल उस कथा का विश्राम हुआ था। आज सभी श्रद्धालुओं ने आज इस गौशाला प्रांगण में हवन किया है। 11 कुंडीय हवन की व्यवस्था की गई थी और अब इस समय आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु प्रसादी सेवा ले रहे हैं इस समय पर। और मेरे साथ इस कथा के मुख्य यजमान भाई पंकज जैन जी हैं, सह यजमान भाई नीरज बंसल जी हैं। आज की ये प्रसादी सेवा हमारे शहर के प्रमुख कैटर्स हैं कपिल जी, ये उनके माध्यम से किया जाता है और श्रद्धालु आज बहुत भारी संख्या में आप भी देख रहे हैं, सभी लोग प्रसादी सेवा का आनंद ले रहे हैं। उत्साह तो ये आप स्वयं देख रहे होंगे कि लगभग इस समय पर गौशाला में 1,500 से 2,000 श्रद्धालुओं की संख्या उपस्थित है और सभी बड़े शांति से, बड़े प्यार के साथ में आज गौ माता की प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। ये आज सेवा हो रही है। अनु अग्रवाल के नाम से जाना जाता हूँ शहर में। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पर समाप्ति हुई महापुराण उसकी विष्णु महापुराण की। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ हवन हुआ। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि 3 सब्जियाँ बनी हुई हैं, हलवा है, रायता है, मीठा रायता है। यहाँ पर कम से कम आज 1200 लोगों का प्रसादी रखी गई है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सब लोग संयम से काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं, कुछ लोग बफे में खा रहे हैं। बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे काम चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में कमाल काकून नाट्य मंचन आयोजित किया गया, जिसमें 51 दिव्यांग कलाकारों ने भाग लिया, जो विभिन्न शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे थे और ये कार्यक्रम प्रेरणादायक और प्रभावशाली साबित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जीटी रोड स्थित डीएस कॉलेज के सभागार में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक नाट्य मंचन कमाल काकून का आयोजन आरके फाउंडेशन, मानिक चौक, न्यायमूर्ति एएन मित्तल, धर्म समाज सोसाइटी, विजडम पब्लिक स्कूल, मॉर्निंग वॉकिंग क्लब द्वारा किया गया। यह आयोजन अपनी तरह का पहला और बेहद प्रभावशाली कार्यक्रम साबित हुआ। इस मंचन की खास बात यह थी कि इसमें 51 दिव्यांग कलाकारों ने हिस्सा लिया। इन कलाकारों में नेत्रहीन, बधिर, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म और अन्य शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चे शामिल थे। इन बच्चों ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए समाज को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम के माध्यम से इन विशेष बच्चों की क्षमताओं को समाज के सामने लाया गया और उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभागार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और कई लोग बाहर खड़े होकर नाटक का आनंद ले रहे थे। शहर के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बनाने के लिए समाज को और अधिक संवेदनशील बनने की आवश्यकता है पर जोर दिया। कार्यक्रम किया गया क्या? ये जो आज डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में दिव्यांग बच्चों द्वारा, बल्कि स्पेशल चाइल्ड जितने हैं चिल्ड्रंस हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, नाट्य मंचन किया जा रहा है, जिसमें वो शिक्षा दे रहे हैं भ्रूण हत्या के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ मुहिम भी चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी का संदेश दे रहे हैं। साथ ही ये दिव्यांग बच्चे जो हैं किस तरीके से अपनी कमियों को अपनी ताकत बना रहे हैं और उस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, नाट्य मंचन है, दिल्ली से आए हुए बच्चे हैं, जिसमें कुछ पूरी तरीके से ब्लाइंड है, कुछ पार्शियल ब्लाइंड है, कुछ मूक बधिर हैं,
और कुछ जो है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं, कुछ ऑटिज्म के पेशेंट हैं, वो अपनी अपनी प्रतिभाएं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि कुछ कमियां होते हुए भी वो कितने अपनी कमियों का उपयोग कर रहे हैं और उसे अपनी ताकत में बदल रहे हैं। हमें इन्हें मुख्य धारा में जोड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ दिव्यांग कह के या इनकी कमियों को बता के हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये हमारी मुख्य धारा का ही पार्ट है और हमारी जितनी तालियां, जैसे कि भी आप लोगों ने देखा, पूरा मंच और पूरा हॉल भरा हुआ है दर्शकों से। इनकी जितनी तालियां मिल रही हैं लोगों को, उनका अपना आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और स्वाभिमान भी बढ़ेगा इससे। और इस तरीके से अलीगढ़ के भी कुछ बच्चे जो दिव्यांग हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, तो उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और हो सकता है आगे चल के हम लोग इन बच्चों को भी ले जाके कहीं परफॉर्म करा सके बाहर। किस तरह का संदेश जाता है इस कार्यक्रम को लेकर, क्या समाज, ये जो कार्यक्रम है ये सब लोगों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम है। ये जितने दिव्यांग बच्चे आए हुए हैं वो और दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम देके। कोई भी बच्चा दिव्यांग हो वो ये ना सोचे कि वो कहीं कमी ऊपर से उसे मिली है, वो अपनी कमी को अपनी ताकत में बदले, ऐसा ही संदेश दे रहे हैं बच्चे। और अलीगढ़ के बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा था जिसने बहुत बढ़िया डांस किया है बिटिया ने, और इस तरीके से हो सकता है कल को हम भी इन बच्चों को ले जाके कहीं बाहर परफॉर्म करवा सकें। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्वर्गीय संजीव राजा की स्मृति में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समरसता खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री संजीव राजा जी की पुण्य स्मृति एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज समरसता खिचड़ी सहभोज का आयोजन रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के बराबर श्री नीलकंठेश्वर महादेव बगीची में किया गया, जिसमें शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा, आरएसएस विभाग प्रचारक गोविंद, महानगर प्रचारक विक्रांत के द्वारा निर्धन असहाय लोगों में कंबल वितरण भी कराया गया। कार्यक्रम में विभाग कार्यवाही योगेश आर्य, महानगर संचालक अजय सर्राफ, विभाग सह संचालक ललित, भाजपा के महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा एवं युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन गुप्ता, भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय एवं विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत, महानगर मंत्री मयंक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। किस तरह कार्यक्रम किया? आज स्वर्गीय श्री हिंदू हृदय सम्राट जो हरिगढ़ के अपने लोकप्रिय विधायक थे स्वर्गीय संजीव राजा जी, उनके स्मृति में आज खिचड़ी भोज का कार्यक्रम समस्त हिंदू समाज के लिए किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये कार्यक्रम अपना रघुवीरपुरी स्थित नीलकंठेश्वर अपनी बगीची है उसके अंदर ये किया गया है। ये कार्यक्रम हम वर्ष में एक बार करते हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इसमें सहभागिता निभाते हैं। और अपना जो खिचड़ी का कार्यक्रम है ये समरसता का कार्यक्रम होता है, इसमें सभी जाति बिरादरी के लोग एक होकर हिंदू बनकर यहाँ पर खिचड़ी खाने आते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे चाचा भतीजे को मैक्स वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भतीजे पंकज की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेड़िया रफतपुर बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे बाइक सवार चाचा भतीजे को मैक्स ने मारी जोरदार टक्कर, जिसमें पंकज पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम खेड़िया रफतपुर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। वहीं शादी के घर में मातम का माहौल छा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। पिताजी का नाम? यशपाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? खेड़िया रफातपुर। थाना कौन सा लगता है? अतरौली। ये कौन है मृतक जो है आपके? ये मेरा भाई था, सबसे छोटा। कैसे हादसा हुआ है? कहाँ पे कोई जानकारी मिली? ये हमें तो फोन आया था, एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? गुलरिया नगर? ये गुलेरिया नगरा पे। काय से हुआ है? ये तो मुझे नहीं पता ये किस पे थे? ये बाइक पे था। कहाँ से आ रहे थे ये इनामनगर से, कासगंज साइड से। कार्ड दे के शादी का। किसकी शादी? हमारी बहन की शादी। कितनी सिस्टर। तारीख को? 3 तारीख को। 3 फरवरी। जी डॉक्टर साहब, क्या मामला है? एक मृत है और दूसरा घायल है, क्या मामला हुआ? ये आज पुलिस के द्वारा 2 लोग लाए गए थे यहाँ पर CSC छर्रा पर। इसमें से एक जो पेशेंट है जिसमें कि होमेश पुत्र रामवीर, ये अतरौली ब्लॉक के थे, और एक ये दूसरा है पंकज जो कि मृत अवस्था में हमारे यहाँ आए थे। दोनों एक ही गांव के हैं, खेरिया रफातपुर के, अतरौली ब्लॉक में लगता है गांव। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों बाइक पर थे
और मैक्स से इनका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, और ये कुछ अपने घर में शादी के कार्ड बांटकर, बहन की शादी के कार्ड बांटकर आ रहे थे। उसके बाद रास्ते में ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि पंकज ऑन द स्पॉट डेथ पाए गए हैं, यहाँ हमारे पास मृत अवस्था में आए थे। और दूसरा जो है उसको सीवियर इंजरीज हैं, हेड इंजरीज, होमेश को, जिसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में इसको रेफ़र कर दिया गया अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। कौन सी जगह डॉक्टर साहब आपका परिचय? ये मैं डॉक्टर कुशल पाल सिंह, CSC प्रभारी हूँ, छर्रा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील अतरौली में गांव गुमानी का किसान अपनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठा है और उसका कहना है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती वह धरने पर बैठा रहेगा, जबकि भारतीय किसान यूनियन स्वराज सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में अपनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठा किसान बोला अभी बड़ा होगा आंदोलन। बता दें कि जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली में गांव गुमानी का किसान अपनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठा है। किसान का कहना है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती तब तक वह धरने पर बैठा रहेगा और उसका संगठन भारतीय किसान यूनियन स्वराज सोमवार को एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाब सिंह सन ऑफ फोडल सिंह, निवासी नगला गुमानी, थाना गंगरी, जनपद अलीगढ़। क्या समस्या है? आप ये 2:30 बजे से अनशन पे, कितने बजे से अनशन पे बैठे हो? कल शुक्रवार 2:30 बजे से बैठा हूँ। कोई अधिकारी वगैरह कोई मिलने आया? नहीं आया सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सर मेरे खेत पर सरकारी चक्रोड और नाली थे जी। वो मैं पूर्व में 12/7/2008 को रशीद खान और SDM अरुण कुमार के अध्यक्षता में नफवा दिया मैंने। नफवाने के बाद विपक्ष फिर उस पर कब्जा करने लगा। उसने किया था 10 तारीख को 14 तारीख को 10वें महीने में कब्जा कर लिया। मैंने इसकी शिकायत SDM से गई। SDM साहब ने ऑर्डर किया तो नायब तहसीलदार के पास भेजा मुझे। नायब तहसीलदार मयंक गोयल हैं, उनको मैंने बताया मैंने कि सब क्षेत्रीय कानून लेखपालों को ना भेजा जाए, सबसे भ्रष्ट हैं ये। तो इन्होंने नहीं माना और उन्हीं को भेज दिया और उन्होंने जाके मेरे ही खेत में उल्टी पैमाइश करना शुरू कर दिया और मेरे ही खेत में 4 कट्ठा ज़मीन को अंदर जाके बताने लगे, जिससे ये इसका आवाज़ ना उठाए सही चीज़ की, जबकि ईमानदारी की पैमाइश 12/7/2008 को कर चुकी है। उसके सारे प्रपत्र हैं, उन्होंने नहीं देखा। और जब पैमाइश कर रहे थे तब महेश गौतम जो RI है उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी भी की है। वो बात भी मैंने रखी है SDM साहब से जब मैं धरने पर बैठा तब। मैंने कहा साहब यहाँ भ्रष्टता बहुत हो रही है और ये बदसलूकी कर रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो उन्होंने मेरी बात को कोई भी नहीं सुना। अच्छा जी। SDM साहब ने क्या कहा? कोई संतोषजनक कोई जवाब दिया? संतोषजनक जवाब होता तो सर मैं धरने पर नहीं बैठता। अच्छा। संतोषजनक जवाब उप जिला अधिकारी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जिसको तहसील की सुप्रीम पावर दी गई है, वो भी आदमी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, तो फिर आदमी को न्याय कहाँ देगा। अच्छा, अनशन कब तक चलेगा ये आप? मेरा अनशन लगातार चलेगा। अच्छा। चाहे कुछ भी हो। अच्छा। अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा बरकरार। अच्छा, किस संगठन से आप? मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज। अच्छा। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे हैं। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।